हेलो बच्चों, चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा हुआ है कि चार ग्राफ नियम के कथन है कि एक जीवाणु में क्या होगा। आपके पास में चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो चलो हम सबसे पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को सीख लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा के अंदर हमारे पास में आता है कि भाई चार ग्राफ का नियम क्या कहता है। का नियम चार ग्राफ होता है। ये चार ग्राफ का नियम क्या बोलता है? ये बोलता है कि सभी डीएनए अणुओं में एडेनिन के अणुओं की संख्या थाइमिन के अणुओं की संख्या के बराबर होती है। अणुओं की संख्या के बराबर होती है तथा तथा ग्वानिन अणुओं की संख्या साइटोसिन के अणुओं की संख्या के बराबर होती है। साइटोसिन के अणुओं की संख्या के बराबर होती है। तो हमारे पास में ये भी कहता है, ये बोलता है कि जो प्यूरिन्स होते हैं वो आपके पास में कुल प्यूरिन्स है वो कुल पिरिमिडिन्स के इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हमारे पास में ये पता चल रहा है कि आपके पास में से पता चल रहा है कि एडेनिन यानी ए है वो थाइमिन यानी टी के बराबर होगा, यानी ए है वो टी के बराबर, तथा जो आपके पास में ग्वानिन है यानी जी है उसके अणुओं की संख्या सी यानी साइटोसिन की बराबर होगी। जी है वो सी के बराबर होगी। और कुल जो आपके पास में प्यूरिन्स है, जो प्यूरिन्स होते हैं वो कौन से होते हैं? ए प्लस जी है ना। एडेनिन प्लस ग्वानिन होते हैं वो किसके इक्वल रहता है? कुल पिरिमिडिन यानी थाइमिन प्लस साइटोसिन के इक्वल रहते हैं। तो ये आपके पास में दो नियम है वो चार ग्राफ के नियम के बराबर बोलते हैं। तो यहाँ पर आपके पास में जो ऑप्शन बी दिया गया है, एडेनिन की मात्रा थाइमिन के बराबर होती है तथा ग्वानिन की मात्रा साइटोसिन के बराबर होती है, ये वाला कथन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सत्य कथन हो जाएगा। आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा।